हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। आइए इसको टैकल करते हैं, किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। ये मोस्टली वनडे एग्ज़ाम में आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं रीजनिंग का, जिसमें भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें हर एक में ये 2 से 3 मार्क्स का आपका ये आता है। चलो आज इसको ये समझते हैं। ये एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनटीपीसी और जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि बेसिक है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या है। तो चलो आओ देखते हैं। तो ये इसके कुछ लेटर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ए टू जेड ये लेटर होते हैं। इन कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये लर्न करने हैं। तो लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, जैसे कि ए को क्या करेंगे हम 1, ए को क्या लिखेंगे 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये आपको लर्न करने हैं। आइए इसको लर्न करने के लिए आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ मैं, किस तरीके से आपको ये लर्न करने हैं। जैसे कि एक ये आपको ये देखो दे रखा है सिप्रोलक्स। तो सिप्रोलक्स का मतलब 3 के गैप में आपको ये दे रखा है, ये देखो, ठीक है। तो सी को क्या है 3, 3 प्लस 6 9, 12, 15, 18, 21, 24। एक इस तरीके से आप 3 के मल्टीपल में ये सभी आपको याद हो सकते हैं। सिप्रोलक्स नाम की एक सिरप आती है जिसके आपकी खांसी भी ठीक हो सकती है और आपको ये भी याद हो जाएगी। दोनों चीज़ें आप याद कर सकते हैं। एक इसलिए होता है इजोटी। इजोटी देखो 5 के मल्टीपल का है, 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी आप देखो, ई क्या है 5, जे क्या है 10, ओ क्या है 15, टी क्या है 20 और वाई क्या है 25। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इससे आपको ये देखो कितनी याद हो गई आपको, 3 और 3 6 और 2 8, 8 5 13, 13 तो आपको ऐसे ही याद हो गई। और इस तरीके से आप देखो कर सकते हैं। आगे भी देखो, आगे मैंने और आपको बताया है। आगे ये देखो ट्रिक दे रखी है पूरी, तो आप इसको भी, इस नंबर को भी याद कर सकते हैं। देखो अपोजिट पूरा दे रखा है आपको। ये देखो ए टू जेड है। देखो इसको क्या लेंगे, आज़ाद बॉय। आज़ाद का मतलब क्या हुआ, ए का अपोजिट क्या हुआ जेड, तो क्या हुआ आज़ाद। और ये क्या रखा बॉय, बी का अपोजिट क्या होता है बाई, तो ये देखो बॉय हो गया। ये क्या रखा सी एक्स, सी एक्स क्या होता है क्रैक्स, जो क्रैक्स सी एक्स। ड्यू, ड्यू कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू, वो उसी के याद कर सकते हो, ड्यू डी ई डब्ल्यू। ये देखो ई वैन, ई और बी अपोजिट। फन एफ यू, देखो एफ यू। एक जी टी रोड होता है, जी टी रोड, तो जी और टी अपोजिट हो गई, इससे याद हो कर सकते हो। एच एस, एच एस कैसे होगा हाई स्कूल, हाई का एच, स्कूल का एच, एच एस। आई आर क्या होता है इंडियन रेलवे, आई आर। जंगल क्वीन, जे क्यू, जंगल क्वीन हो गया। के पी, के पी क्या होता है काला पानी, काला पानी। एल ओ, एल ओ क्या होता है लव, एल ओ। एम एन, एम एन क्या हुआ एम और एन अपोजिट मैन। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और जब ये प्रैक्टिस करोगे इनके क्वेश्चंस की तो आपको बहुत ही जल्दी ये लर्न हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब मुझे याद हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके किस तरीके से इनको किया जाता है। जैसे कि टाइप 1 आपको दे रखा है, देखते हैं किस तरीके से ये टाइप 1 है। लेटर नंबर और ये कोडिंग डिकोडिंग का आपको दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिब को किस तरीके से लिखा गया है। ये देखो गिब दे रखा है, गिब को क्या क्या लिखा है, ये देखो जी आई बी ई, गिब। गिब को क्या लिखा है इन्होंने, बी आई ई जी। ये सिंपल कोडिंग है, बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या हुआ, केवल लेटर का रिप्लेसिंग कर दिया है। क्या किया है रिप्लेसिंग। जैसे कि देखो डी, जी को लास्ट वाले नंबर पर ले आए, ठीक। और ये देखो ओवर क्या दे रखा ईब्रो। और ये तो ई कहाँ, ई देखो ये आ गया एक इधर, और ये देखो बी,
बी कहाँ हुआ, बी देखो ये आ गया और आई सेम प्लेस रही। ठीक, इसी तरीके से ये देखो ओवर, ओ बी ई आर, ओवर किस तरीके से रखा है, ओवर देखो ई बी आर ओ, देखो ओ तो वही चेंज हो गया भाई, और आर ये देखो बिल्कुल पास में आ गया, ये बिल्कुल चेंज नहीं रहा, ये देखो यहाँ आ गया। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिस्क DISK, आपको ये चेंज करनी है। चेंज करनी, इसको देखो लास्ट में ले जाओ ऐसे ही डी, अब इसको देखो यहाँ पर ले आओ के। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको बी से आई सेम करना है, आई सेम कर दो, और ये इसको यहाँ ले आओ एस, तो क्या हो गया SIKD, ये देखो आपका आंसर हो गया SIKD। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। आगे देखो, आगे एक और एग्जांपल है वो दिखाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें आपको दे रखा है ये गुडनेस, और ये देखो आपकी इसकी कोडेड क्या दे रखा है, ये देखो HNPCODTR। अब ये देखो किस तरीके से कोड हो रहा है, ये देखो मैं अगर इसमें G में +1 कर रही है, अगर मैं G+1 करेंगे तो क्या आएगा H, G के बाद क्या आता है H, अगर G+1 किया तो क्या हो गया H, और O अगर O में मैंने -1 किया तो कितना आया 14, 14 क्या होता है मेरा N, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी सीरीज में क्या हो रहा है +1 -1 +1 -1, ये देखो सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है। तो अब मुझे क्या है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या दे रखा है, ग्रेटनेस, मेरा क्या है ग्रेटनेस, तो GREATNESS, मुझे क्या निकालना ग्रेटनेस। तो पहले क्या दे रखा था +1, तो G का +1 क्या होगा H, फिर क्या R -1 किया तो कितना हुआ Q, +1 करो E में तो क्या आएगा F, क्या आएगा F, -1 करो ये क्या आएगा Z, और T में 1 जोड़ोगे +1 तो U, N में -1 करोगे M, E में 1 जोड़ोगे F, S में -1 करोगे तो कितना आएगा R, और S में +1 करोगे कितना आएगा T, कितना आएगा T। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया इसका, डी वाला। देखो HQFZUMFRT, ये वाला मेरा एग्जाम आंसर हो गया इसका। ठीक, आगे देखो, आगे क्या दे रखा वर्क, वर्क आपको क्या दे रखा, वर्क किस तरीके से कोडेड है 4 12 9 16। अब देखो अगर W है, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23, तो 23 दे नहीं रखा है। अब ये देखो वर्क का क्या दे रखा है, वर्क का मतलब अगर वर्क ये है वर्क, और वर्क का अपोजिट क्या होता है, अगर W का अपोजिट करो तो कितना आएगा D। ठीक, और O का अपोजिट क्या आएगा L, और L का अपोजिट R का अपोजिट क्या आएगा I, और K का अपोजिट क्या आएगा P, ये तो अपोजिट होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखो, D का क्या हुआ 4, L का क्या हुआ 12, I का क्या हुआ 9, और P का क्या हुआ 16। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट नंबर, उसका देखो आप कोडेड दे रखा है। तो अब मुझे किसका निकालना है, वुमेन का, किसका निकालना है वुमेन। अब वुमेन का अपोजिट देखो, वुमेन का देखो DOL, M क्या होगा, M का N, A का क्या होता है Z, और N का क्या होता है M। अब ये कोडेड करो, D क्या है 4, L क्या है 12, N क्या है 14, Z क्या है 26, M क्या है 13। तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया, ये लो। इसी तरीके से करते जाओ। चलो आगे देखते हैं। आगे ये 4 नंबर आपको दे रखा है एग्जाम्पल, ये देखो कफ किस तरीके से दे रखा है, देखो CUP, कफ क्या दे रखा है आपको 14 CUP। अगर देखो प्लेस वैल्यू लिखो, C का कितना होता है 3, U का क्या था इतना, U का कितना होता है 21, और P का कितना होता है 16। ठीक, तो इन्हें ऐड करोगे तो कितना हुआ, देखो 21 और 3 क्या हो 24, 24 और 16 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40। इसका मतलब क्या होगा, प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको ये क्या लिखा है काइट। अब काइट क्या होता है, K क्या है 11, I क्या है 9, T क्या है 20, और
ई क्या है 5। आपको सिंपल ही आपको ऐड कर देना है। ऐड करो, देखो कितना आएगा। ऐड इसको करो, कितना आएगा देखो। देखो ये 11 और 9 20 20 20 40 और 5 कितना हुआ 45। आपका आंसर हो गया ये देखो डी। ठीक, चलो आगे देखो। आगे देखो 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में ये दे रखा है बैग। ये देखो बैग का क्या दे रखा है 71। तो अगर मैं BAG अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू लेता हूँ तो 2 और 1 और 7, ये तो बहुत कम है। 7 1 8 8 2 9 8 2 10 सॉरी। तो 10 आएगा, मल्टीपल भी करते हैं तो 7 2 या 14 14 या 14, तो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये देखो, इसको अपोजिट वैल्यू देखो, अपोजिट करके देखो किस तरीके से। देखो बी का अपोजिट क्या होता है बाई, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जी का अपोजिट क्या होता है टी। अब बाई की वैल्यू क्या है 25, जेड की क्या है 26 और टी की क्या है 20। आप इनको सिंपली ऐड करो तो कितना आएगा, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा मेरा 6 और ये 71 आएगा। ये देखो 71 हो गया। इसी तरीके से आपको क्या निकालना 22, BICE 22। अब 22 को किस तरीके से किया जाएगा। देखो बी का अपोजिट क्या होता है ई, और ई का अपोजिट क्या हुआ बी, आई का अपोजिट क्या हुआ आर, और सी का अपोजिट क्या हुआ डब्लू, एक्स सॉरी एक्स। एक्स 24 होता है, 24 और 3 27। अब ई क्या है 5 और आर क्या है मेरा 18, एक्स क्या है 24 और बी क्या है 22। अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करोगे तो क्या आएगा 22 और ये 18 कितना हुआ मेरा 40 40 और 60 20 60 64 64 और ये 5 69। ये देखो आपका ये आंसर हो गया 69, ये आपका आंसर। चलो आगे देखो। आगे आपको डायरेक्ट कोडिंग, ये टाइप 2 है। 2 तरीके से किस तरीके से दे रखे हैं देखो। डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग किस तरीके से है, जैसे कि आपको इसी में ही दे रखा है। जैसे डिवाइस है तो डिवाइस के कोडेड क्या है मेरा, ये देखो लिखा है बैरेक्स है। और नेट का क्या रखा है ये देखो। तो मुझे क्या पूछा है वीडियो, मुझे क्या पूछा है वीडियो का कोडेड। अब ये देखो बी किस में है, बी ये है, बी का कोडेड क्या था आर, तो मेरा क्या हो गया पहला आर। आई क्या है मेरा आई, ये रहा। आई की कोडिंग क्या दे रखी ई, तो मेरा BRE। डी कहाँ है डी, डी की कोडेड क्या है बी। ई कहाँ है ये ई, ई की कोडेड क्या है ए। ओ कहाँ है ओ, ये रहा आपका देखो ऑर्नेट। ओ का क्या है जेड, तो ये देखो क्या हो गया रिवेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। आगे देखो ये क्या दे रखा है आपको। आगे ये नेक्स्ट दे रखा है, ये देखो कोडेड देखो। फाइल का कोडेड दे रखा है 7465 और आइडियल का कोडेड क्या दे रखा है ये देखो 43586। तो आपको क्या किसका निकालना है डीफ का। तो डीफ का मतलब डी क्या होता है डी, डी का क्या हुआ 3। ई कहाँ है लास्ट में ई, तो ये क्या हो गया 5। ए कहाँ है ए, तो क्या हुआ 8। और एफ़ कहाँ पर है ये, एफ़ क्या हो गया 7। तो मेरा क्या हो गया कोडेड 3587। 3587 मेरा सी वाला आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। आगे ये देखो दे रखा है ठीक। अब ये देखो गॉन कोडेड क्या दे रखा है 5% 2 हैशटैग। मेडल क्या दे रखा है 4 हैशटैग 3 और ये @ ये डॉलर और ये @ दे रखा है और ये ठीक। तो गोल्ड का क्या होगा मेरा, अगर मुझे गोल्ड का निकालना है तो क्या होगा जी का क्या होगा 5। ये देखो 5 लिखो। ओ कहाँ दे रखा आपको ये GO%। एल कहाँ दे रखा लास्ट में एल, तो ये क्या हो गया @ डी कहाँ है 3 5% @ 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। आगे दे रखा है टाइप 3 में। टाइप 3 में ये आपको कोडेड दे रखी कंडीशनल कोडिंग, इसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना होता है। किस तरीके से दे रखा है, जैसे कि ये स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड करस्पॉन्डिंग डिजिट्स।
आर फॉलोड बाय द सर्टेन नंबर्स सर्टेन कंडीशंस कोडिंग एंड देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो. फाइंडिंग आउट द विच ऑफ द डिजिट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन ए बी सी डी द कोडेड इन द फॉर्म लेटर ग्रुप्स गिवन द ईच क्वेश्चंस एंड मार्क्स योर आंसर अकॉर्डिंगली. आपको ये लेटर दे रखे हैं और डिजिट और एक कोड दे रखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर्स करने हैं. जैसे कि फर्स्ट मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये दे रखा है KUNAJB. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ अ बोथ एंड द लास्ट लेटर्स इफ़ द बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वोवेल. देखो वोवेल पूछ रहा, फर्स्ट और लास्ट अगर वोवेल है तो इस कोडेड क्या होगा मेरा, ये वाला, इसको कोडेड करना है. ठीक, मेरा नहीं है, लेकिन इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द कॉन्सोनेंट, के और बी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो मेरा क्या होगा हैशटैग. तो देखो हैशटैग क्या दे रखा है इसमें, देखो सी में आपको दे रखा है. अब चलो इसको एक तरीके से चेक कर लेते हैं. यू क्या दे रखा है 0, एन क्या दे रखा है देखो 3, ए क्या दे रखा है 9, सही है, और जे क्या है मेरा 1. तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो गया, सी वाला, ये आपका आंसर हो गया. ठीक, चलो आगे देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है. दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, ये RBUKE इफ़ द बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वोवेल, नहीं है. इफ़ द बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, वो भी नहीं है. इसका मतलब क्या है, ये मेरा रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहा है. जब फॉलो नहीं करेगा तो क्या करना है, मुझे केवल आपको सिंपल ही आपको केवल चेक कर देना है, और जो भी इसके कोडेड दे रखे हैं, जो भी इसके कोडेड है वो आप कर दीजिएगा डायरेक्टली आंसर. जैसे कि आर क्या है, आर का कोडेड क्या दे रखा है 6, तो आपका क्या आएगा 6. और बी क्या है, बी क्या 7, तो 6 7. यू क्या है 0, तो 0 हो गया. के क्या है 8, तो आप 8 कर दो. ए क्या है मेरा 9, तो 9 कर दो. लास्ट में क्या रहेगा ई का कोडेड क्या है 2, तो आप ई को 2 कर दो. अब 6 7 0 8 9 2, 6 7 0 8 9 2, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, चलो आगे देखो. आगे आपको ये दे रखा है टाइप 4 में क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब प्लेस उसका चेंज कर दिया जाए. जैसे कि ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ द कोडिंग सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर कोडेड विद द सर्टेन सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स द कोड गिवन द करेक्ट डिराइव्ड. जैसे कि वाइट को क्या कर दिया मैंने, ब्लू, और ब्लू को क्या कर दिया रेड, और रेड को क्या कर दिया येलो को क्या कर दिया ग्रीन, और ग्रीन को क्या कहते हैं ब्लैक, और ब्लैक को क्या कहते हैं वॉयलेट, एंड वॉयलेट को क्या होते हैं ऑरेंज. अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग का कलर कैसा होता है मेरा, रेड. कैसा होता है, रेड. अब रेड होता है, लेकिन रेड चेंज किस में हुआ, देखो वाइट ब्लू में चेंज हुआ, और ब्लू किस में रेड, और रेड किस में चेंज हो गया, येलो में. रेड किस में चेंज हो गया, येलो में. तो मेरा आंसर क्या होगा, येलो. ये देखो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा. ठीक, येलो सी वाला आपका आंसर हो गया. आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है 5th नंबर, फिक्शन कोडिंग दे रखी है आपको. ये मतलब इनके कोडेड आपको दे रखे होते हैं, वो आपको निकालने होते हैं. जैसे कि इन अ सर्टेन कोड IT PIT SIT इनका दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, आपको इस तरीके से देखो, इनको कैसे करना है, आप सिंपली एक साइड से लिखो IT PIT और क्या है SIT, फिर आपको सिंपली लाइन करनी है, और क्या दे रखा है IT के नीचे आप IT डैश कर दो, NIT ये लो, NIT SIT इस तरीके से हो गया. ठीक, अब आपको ये वाले हो गए. अब आपको क्या करना है, इस तरीके से देखना, I am boy. ठीक, अब इसके ऊपर लाइन करो, और नीचे क्या रखा है, I am गर्ल, तो I am गर्ल. ये देखो I am गर्ल. अब दोनों को आप मैच करिए. जैसे कि देखो फर्स्ट, ये देखो IT दे रखा है, ये वाला IT, और ये देखो SIT. तो इसमें देखो इन दोनों का क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा. IT को हम IM भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बॉय का निकालना चाहें तो बॉय का क्या निकलेगा मेरा, PIT. क्या निकलेगा, PIT. अगर आप बॉय का निकालना चाहेंगे तो बॉय का आपका डायरेक्टली PIT. लेकिन मुझे पूछा किसका, गर्ल का, तो गर्ल क्या रह गया, ये, तो गर्ल का आंसर क्या होगा, NIT. आपका आंसर क्या है, D. तो ये आपका आंसर हो जाएगा.
ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे दे रखा है ये देखो, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। कैसे है, चलो आओ देखें। देखो 4 8 1, जैसे कि ये दे रखा है देखो 4 8 और ये देखो 1। अब ये तो क्या दे रखा 2 4 और देखो 6। आगे क्या दे रखा है 6 9 8 9 और देखो 8 8 नहीं सॉरी, ये ऐसे डैश डैश करो, ये आपको डैश डैश करना है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा आपको 4 8 1 क्या दे रखा था स्काई, आप लिखो स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। नीचे क्या दे रखा सी इज डीप, सी इज डीप, तो देखो SEA और ये देखो डीप। ये लो आगे सी इज डीप। आगे क्या दे रखा है सी लुक्स, अब देखो सी के नीचे सी, अब लुक्स नहीं दे रखा है तो आपको इधर अलग कर लो, ये देखो स्पेस थोड़ा कम है, लुक्स इधर हो गया और ब्लू कहाँ आ गया, ये देखो ब्लू के नीचे। अब ये देखो क्या आपको निकालना किसका था, ब्लू का, तो ब्लू का देखो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कॉमन है, देखो ये देखो 8 और ये देखो फर्स्ट थर्ड में कौन सा कॉमन है, ब्लू 8, तो मेरा आंसर क्या हो गया 8। इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर स्काई का पूछा जाए तो क्या आएगा, स्काई का क्या होगा 1, इसका क्या होगा 4 और देखो सी का क्या रखा 6 और डी का क्या है 2 और लुक का क्या हो गया 9। इस तरीके आप सभी कोडिंग निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखो, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिक था ये कोडिंग डिकोडिंग का, और आगे ये इसकी नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और बने रहिए मेरे साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, आप सर्च करिए नॉलेज नीति तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो से की जो PDF होगी वो भी मैं आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर PDF आपको चाहिए तो आप इसी चैनल को ज्वाइन करिए, और जो भी क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।